नमस्कार और स्वागत है एक और गहरी चर्चा में। आज हम जरा बात करने वाले हैं एक ऐसे विचार पर जो हमारी जो आम सोच है ना, उसको सीधी चुनौती देता है। हाँ। ये कहता है कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, असाधारण सफलता चाहिए, तो अपने लक्ष्य और अपनी कोशिशें दोनों को 10 गुना करना होगा। बिल्कुल। और ये जो सोच है, ये ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल के हिंदी सारांश पर आधारित है। और ये किताब सच में औसत सोचने के तरीके से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाती है। हाँ, इसका जो मूल आइडिया है वो तो बड़ा सीधा है ना? हाँ, बहुत सीधा। कि जो भी चाहिए उसका लक्ष्य 10 गुना बड़ा सोचो और फिर उसको पाने के लिए जितनी मेहनत लगती है उससे भी 10 गुना ज्यादा करो। सुनने में ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? लगता है, शुरू में जरूर लगता है, लेकिन किताब यही तर्क देती है कि भाई औसत कोशिश करोगे तो नतीजे भी औसत ही मिलेंगे। हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस 10x नियम के पीछे की जो पूरी फिलॉसफी है उसे समझें। ये है क्या असल में, क्यों इतना जरूरी माना जा रहा है, और क्या वाकई इसे आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। हाँ, देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये 10x नियम है क्या चीज? क्या ये बस ज्यादा मेहनत का ही दूसरा नाम है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, ये सिर्फ ज्यादा मेहनत से कहीं ज्यादा है। सोर्स इसे एक पूरी, कह सकते हैं, मानसिकता, एक सोचने का तरीका बताता है। इसके ना 3 मेन पिलर हैं। अच्छा। पहला, लक्ष्य 10 गुना बड़े रखो। जैसे अगर कोई सोच रहा है कि महीने में मान लीजिए 50,000 कमाने हैं, हाँ। तो कार्डोन के हिसाब से लक्ष्य रखो 5 लाख का। 50,000 से सीधा 5 लाख? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। इससे तो शायद कई लोग डर ही जाएं शुरू में। बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा पिलर आता है, वो है कार्रवाई यानी एक्शन। 10 गुना ज्यादा करो। 1000 के लिए करते उससे 10 गुना ज्यादा कोशिश करनी है। और तीसरा पिलर है उम्मीदें 10 गुना ऊंची रखना। मतलब खुद से ही एक असाधारण परफॉर्मेंस की उम्मीद करना, औसत पर टिके नहीं रहना। तो ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये अपनी सोच की जो सीमाएं हैं उनको धक्का देने जैसा है। ये माना कि हम शायद जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये अपनी काबिलियत की जो मौजूदा परिभाषा हमने बना रखी है ना, उसको चुनौती देना है। वो जो अंदर से आवाज आती है बस इतना ठीक है, उसको अनसुना करना है। 10x नियम कहता है ठीक है कभी काफी नहीं होता, अगर नतीजे असाधारण चाहिए। दिलचस्प। अच्छा, अब सोर्स में लोगों के एक्शन लेवल के हिसाब से, मतलब वो कितनी कोशिश करते हैं, उस आधार पर 4 कैटेगरीज बताई गई हैं। ये जानना भी मजेदार होगा कि ज्यादातर लोग किधर आते हैं। हाँ, और ये क्लासिफिकेशन काफी आंखें खोलने वाला है। पहली कैटेगरी है कुछ नहीं करने वाले। ये वो हैं जो भाई सोचते रह जाते हैं, करते कुछ नहीं। दूसरी कैटेगरी है छोड़ देने वाले। ये थोड़ी कोशिश करते हैं पर जैसे ही कोई मुश्किल आई पीछे हट जाते हैं। और तीसरी, मुझे लगता है शायद हम में से ज्यादातर लोग इसी में आते होंगे। बिल्कुल मुमकिन है। तीसरी है सामान्य कार्रवाई करने वाले। ये लोग औसत मेहनत करते हैं, बस उतना ही जितना जरूरी लगता है, और नतीजे वो भी औसत ही मिलते हैं। ये सेफ लगता है, पर किताब कहती है यही औसत का जाल है। और फिर आती है चौथी और सबसे अहम कैटेगरी, 10x कार्रवाई करने वाले। ये वो लोग हैं जो जबरदस्त, असाधारण मेहनत करते हैं, जरूरत से कहीं ज्यादा। और यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी है शायद, कि ज्यादातर सफलता इन्हीं 10x एक्शन वालों को मिलती है। हाँ, और ये इस नियम का एक बहुत बड़ा तर्क है। सोर्स का दावा है कि लगभग 90% लोग पहली 3 कैटेगरीज में ही फंसे रहते हैं, और दुनिया की जो 90% सफलता है, पैसा, नाम, असर, वो आखिरी 10% यानी 10x एक्शन लेने वालों के हिस्से में आती है। 90% सफलता सिर्फ 10% लोगों के पास। क्या ये थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं लगती? मतलब क्या सामान्य कोशिशों से अच्छी सफलता बिल्कुल नहीं मिल सकती? सवाल तो जायज है। सोर्स का तर्क ये है कि देखिए, सामान्य कोशिश आपको शायद दौड़ में बनाए रखने के लिए काफी हो सकती है, कंपटीशन में टिके रहने के लिए। हाँ। लेकिन अगर आपको सबसे आगे निकलना है, कुछ असाधारण करना है, तो वो काफी नहीं है। क्योंकि जब आप सिर्फ सामान्य कोशिश करते हैं तो कोई भी अनचाही मुश्किल, बदलते हालात या आपकी तरफ से जरा सी चूक आपको औसत से भी नीचे ले जा सकती है। अच्छा। 10x एक्शन जो है वो आपको इन सब के पार ले जाने के लिए जरूरी वो एक्स्ट्रा पुश, वो मोमेंटम देता है। ये एक तरह का, कह लीजिए, बफर बना देता है। इसलिए सोर्स के हिसाब से सामान्य एक्शन सबसे खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो सुरक्षित लगता है पर असल में आपको औसत में ही फंसाए रखता है। अच्छा,
तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट भी है जो बड़े एक्शन से ही बनता है। ये एक अलग नजरिया है। अब एक और आइडिया जो इस किताब में है और वो मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा, वो ये कि सफलता कोई मर्जी या चुनाव नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी। ये तो काफी भारी बात लगती है। हाँ है तो। ये जो हमारी आम सोच है ना, उससे काफी अलग है। कार्डोन सफलता को सिर्फ अपनी इच्छा या महत्वाकांक्षा से ऊपर ले जाते हैं। वो इसे 3 लेवल पर एक जिम्मेदारी, एक ड्यूटी मानते हैं। 3 लेवल? हाँ। पहला, पारिवारिक जिम्मेदारी। अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना, उनकी जरूरतें पूरी करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, सामाजिक जिम्मेदारी। सामाजिक? वो कैसे? जब आप सफल होते हैं तो आप इकोनॉमी में योगदान देते हैं ना, शायद दूसरों के लिए नौकरियां पैदा करते हैं। ये समाज के प्रति आपकी एक भूमिका है। और तीसरा? तीसरा है आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचना। आप जितना बेहतर बन सकते हैं उतना बनना। इसे सिर्फ चाहत की तरह नहीं बल्कि एक नैतिक जरूरत की तरह देखना। ये सोच आपको काश मैं सफल हो पाता से मुझे सफल होना ही है पर ले आती है। मुझे सफल होना ही है, ये सोच तो काफी प्रेशर डाल सकती है। लेकिन शायद यही प्रेशर बड़े एक्शन के लिए मोटिवेट करता हो। बिल्कुल, सोर्स का तर्क यही है। ये उस आराम पसंद सोच को चुनौती देता है जो कहती है कि चलता है, ठीक ठाक ही काफी है। ये जिम्मेदारी का एहसास आपको औसत से ऊपर उठने की ताकत दे सकता है। और इसके लिए एक प्रैक्टिकल सुझाव भी है। रोज सुबह खुद से पूछना, आज मैं 10x लेवल पर क्या कर सकता हूँ। ये सवाल आपको उस बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाएगा। हाँ, ये रोज का रिमाइंडर काम कर सकता है। लेकिन जब हम इतने बड़े लक्ष्यों और इतनी जबरदस्त कार्रवाई की बात करते हैं तो एक चीज तो जरूर रास्ते में आती होगी, डर। क्या सोर्स डर के बारे में कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल। डर को 10x रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक माना गया है। और डर भी कई तरह के हो सकते हैं। पहला और सबसे साफ, फेल होने का डर। हाँ, वो तो है ही। जाहिर है, जब आप 10 गुना बड़ा दांव लगा रहे हैं तो गिरने का डर भी बड़ा होगा। लेकिन यहाँ तर्क ये है कि 10x एक्शन फेलियर के रिस्क को शायद कम ना करें, पर ये सक्सेस की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। और दूसरे डर, जैसे लोग क्या कहेंगे, ये डर तो बहुत लोगों को रोकता है। बिल्कुल, ये दूसरा बड़ा डर है, लोगों की राय का डर। जब आप भीड़ से अलग कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो लोग आलोचना करेंगे, मजाक उड़ा सकते हैं, शक कर सकते हैं। 10x सोच कहती है कि आपको इन सब से ऊपर उठना होगा। बाहर निकलने का डर, वो दायरा जहां सब कुछ आसान लगता है, कोई चुनौती नहीं होती। इसमें वो सलाह भी शामिल है जो औसत लोग देते हैं, उसे नजरअंदाज करना, क्योंकि वो सलाह आपको औसत ही बनाए रखेगी। तो डर से डील कैसे करें? क्या उसे दबा दें? नहीं, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। 10x सोच कहती है कि डर को दबाना नहीं है, बल्कि उसे एक सिग्नल की तरह देखना है। सिग्नल? कैसा सिग्नल? डर इस बात का सबूत है कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आप अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब शायद आप बहुत छोटा खेल रहे हैं। डर को एक कंपास की तरह इस्तेमाल करें, जो बता रहा है कि आप ग्रोथ जोन में कदम रख रहे हैं। डर एक कंपास है? वाह, ये तो बड़ा पावरफुल आइडिया है। इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए कोई सुझाव? हाँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज बताई गई है। अपने उन डरों की एक लिस्ट बनाइए जो आपको बड़ा एक्शन लेने से रोक रहे हैं। फिर उनमें से किसी एक डर का सामना करने के लिए आज ही कोई एक छोटा सा ठोस कदम उठाइए। डर पर जीत छोटे छोटे स्टेप्स से ही मिलती है। ठीक है, तो डर को समझना और उसका सामना करना है। लेकिन इतने बड़े एक्शन के लिए सिर्फ हिम्मत ही तो काफी नहीं होगी। टाइम और एनर्जी का सही इस्तेमाल भी तो चाहिए होगा। क्या 10x नियम इस पर भी कुछ कहता है? बिल्कुल, 10x नतीजों के लिए 10x प्रोडक्टिविटी चाहिए, और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट के कुछ उसूल बताए गए हैं। पहला, अपनी प्रायोरिटीज तय करना, मतलब उन कामों को पहचानना जो आपके 10x लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे और उन्हें सबसे पहले निपटाना। कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पर फोकस। और डिस्ट्रैक्शन, आजकल ध्यान भटकना तो खैर बहुत ही आम बात है। हाँ, इसीलिए दूसरा उसूल है डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना। सोशल मीडिया हो, फालतू की मीटिंग्स हो, टीवी हो या कोई भी ऐसी चीज जो आपका टाइम और ध्यान खा रही है, उसे पहचानना और उससे दूरी बनाना। इसमें थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ती है। सही। तीसरा है अपनी एनर्जी का मैनेजमेंट। सिर्फ टाइम नहीं,
आपकी एनर्जी भी लिमिटेड है। उसे सही जगह लगाना और ये पक्का करना कि आप थके हुए ना हो, ये भी उतना ही जरूरी है। यहाँ बात सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने की नहीं है, बल्कि उन घंटों में हद से ज्यादा असरदार होने की है। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है कि ज्यादा बिजी रहना और ज्यादा प्रोडक्टिव होना ये दो अलग बातें हैं। बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी का मतलब है नतीजे लाना, ना कि सिर्फ व्यस्त दिखना। इस सोच को अपनाने के लिए एक सुझाव ये भी है कि हफ्ते में एक दिन को 10x डे की तरह डेडिकेट करने की कोशिश करें। उस दिन ये लक्ष्य रखें कि आप आम दिनों से 10 गुना ज्यादा नतीजे हासिल करेंगे। ये अपनी क्षमताओं को स्ट्रेच करने का एक तरीका हो सकता है। एक 10x डे हर हफ्ते, ये तो वाकई एक चैलेंज होगा, लेकिन शायद यही जरूरी है। और क्या बस एक दिन या कभी-कभी जोर लगा देना काफी है, या फिर लगातार लगे रहना ज्यादा जरूरी है? कंसिस्टेंसी यानी लगातार लगे रहना, इसको 10x नियम का शायद सबसे अहम पहलू बताया गया है। असाधारण सफलता एक बार के बड़े धमाके से नहीं आती, वो आती है लगातार बिना रुके की गई कोशिशों से। इसके कुछ हिस्से हैं। पहला, रोजाना एक्शन लेना, चाहे छोटा ही सही, पर हर रोज अपने लक्ष्य की तरफ कुछ ना कुछ करना। और दूसरा, कभी हार ना मानना, रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी। यकीनन, मुश्किलें, फेलियर, निराशा, ये सब तो होंगे ही। 10x सोच कहती है कि आपको गिरकर उठना है और चलते रहना है। तीसरा, लंबी दौड़ वाली सोच रखना, ये समझना कि बड़ी सफलता एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें सब्र और पक्का इरादा चाहिए। सोर्स में सेल्स का उदाहरण था। अगर कोई रोज 10 कॉल करता है तो उसे 100 करनी शुरू करनी चाहिए। लगातार ऐसा करने से नतीजे जबरदस्त तरीके से बढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ एक बार 10 गुना मेहनत करना नहीं है, बल्कि उस ऊंचे लेवल को लगातार बनाए रखना है। ये तो और भी मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है, पर सोर्स का तर्क है कि यही वो चीज है जो आपको उन 90% लोगों से अलग करती है जो औसत पर ही रुक जाते हैं। 10x एक्शन एक घटना नहीं, बल्कि एक आदत है, एक जीने का तरीका है। समझ गया। और ये नियम क्या सिर्फ एक अकेले इंसान के लिए है, या इसे टीम्स और कंपनियों पर भी लागू किया जा सकता है? नहीं, ये सिर्फ इंडिविजुअल सक्सेस के लिए नहीं है। कार्डोन इसे लीडरशिप पर भी लागू करते हैं। एक 10x लीडर बनने के कुछ पहलू बताए गए हैं। पहला, खुद मिसाल बनना। हाँ, वो तो जरूरी है। लीडर को खुद 10x एक्शन लेकर दिखाना होगा। कहने से ज्यादा करके दिखाना मायने रखता है। सही। और अपनी टीम को कैसे प्रेरित करें फिर? दूसरा पहलू है 10x टीम बनाना। ऐसे लोगों को साथ लाना या तैयार करना जो बड़ी सोच रखते हों, मेहनत से न डरते हों और जिम्मेदारी लेने को तैयार हों। और तीसरा, 10x कल्चर बनाना। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सोच को बढ़ावा देना जहां बड़े लक्ष्य रखना और उनके लिए असाधारण कोशिश करना नॉर्मल बात हो, कोई अजूबा न हो। तो ये एक तरह की टॉप डाउन अप्रोच है जो पूरी टीम को औसत से ऊपर उठने के लिए पुश करती है। हाँ, ये एक ऐसा माहौल बनाने की बात है जहां हर कोई अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए इंस्पायर्ड महसूस करे। ये सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है, बल्कि एक साझा जुनून और कमिटमेंट जगाना है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल टिप भी है। अपनी टीम के साथ बैठकर 10x नियम पर बात करें, उन्हें समझाएं कि ये क्या है और क्यों जरूरी है, और मिलकर सोचें कि टीम लेवल पर इसे कैसे लागू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने मानसिकता से लेकर एक्शन के टाइप, सफलता की जिम्मेदारी, डर पर काबू पाना, टाइम और एनर्जी मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी और लीडरशिप तक 10x नियम के कई जरूरी पहलुओं पर बात की है। हाँ, काफी सारी बातें कवर हो गई। चलिए, एक बार जो मुख्य बातें हैं उन्हें जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि हमारे सुनने वाले इन्हें याद रख सकें। बिल्कुल। पहला, आम से 10 गुना बड़े लक्ष्य रखो। दूसरा, उन लक्ष्यों के लिए 10 गुना ज्यादा एक्शन लो। तीसरा, सफलता को सिर्फ चाहत नहीं, जिम्मेदारी समझो। चौथा, डर को दुश्मन नहीं, आगे बढ़ने का सिग्नल मानो। सही। पांचवा, टाइम और एनर्जी मैनेज करो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, प्रायोरिटी पर फोकस करो। छठा, लगातार कोशिश करो, रोज एक्शन लो, हार मत मानो। हाँ। और सातवां, अगर लीडर हो तो खुद मिसाल बनो और अपनी टीम में 10x कल्चर बनाओ। बहुत अच्छा सारांश। और अगर मैं इसे एक लाइन में कहूँ तो 10x नियम सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है। ये असल में औसत दर्जे को, मीडियोक्रिटी को पूरी तरह से रिजेक्ट करने का एक तरीका है। ये हमारी खुद की बनाई हुई जो सीमाएं हैं उनको तोड़ने और ये यकीन करने का बुलावा है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं।
ये एक सोच है जो कहती है नामुमकिन सिर्फ एक राय है, हकीकत नहीं। हाँ, आज जिंदगी के किस एक एरिया में आप 10x एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं। वो आपकी हेल्थ हो सकती है, करियर, रिश्ते, कुछ सीखना हो या कुछ और। बस कोई एक एरिया चुनें और आज ही पहला 10x कदम उठाने के बारे में सोचें। इस पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। तो अगली चर्चा तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और शायद थोड़ा 10x जीने की कोशिश करते रहिए। बिल्कुल, मिलते हैं। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।